बहुत ज्यादा अगर कोई इंसान अगर पढ़े आराम से क्रैक कर सकता है। बहुत अच्छा था क्वेश्चन। मतलब आसान था पिछले साल से। लोग कह रहे हैं कि फिजिक्स टफ था थोड़ा सा पार्ट। नहीं, ऐसा नहीं है। जो सर मैम करवाए थे बिल्कुल वैसा ही एकदम सेम टू सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साथ माय सेल्फ शुभम शेखर, प्री फाइनल मेडिकल स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गया। तो आज हम लोग आए हैं केवी के बाहर एंड अभी जस्ट एग्जाम सेंटर से स्टूडेंट्स बाहर निकलने वाले हैं। आज नीट 2025 का पेपर था। तो अभी सबसे पूछते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था, कौन सा पोर्शन टफ था, इजी था, मॉडरेट था। बस अभी कुछ चंद पलों में स्टूडेंट्स बाहर आते ही हैं। तो आपका नाम? उत्कर्ष राज। थोड़ा उत्कर्ष राज। तो आपको कौन सा अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटेम्प्ट था, लाइक ट्वेल्थ के साथ। तो पेपर का लेवल कैसा था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब थोड़ा सा एलेबरेट करके बताइए। तीनों ही मॉडरेट ही था। तीनों मॉडरेट थे। तीनों मॉडरेट थे एंड लाइक पिछले साल का आपने पीवाईक्यू करा होगा, तो उसके कंपैरेटिवली वैसा ही था, कोई ज़्यादा। फिजिक्स थोड़ा हार्ड। फिजिक्स हार्ड था एंड सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से थे। बायो का तो था। बायो के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से थे। तो एक्सपेक्टेड स्कोर कितना लग रहा है आपको? लाइक 500। 500। चलो कोई नहीं, अब और धीरे धीरे। तो आपका पहला अटेम्प्ट था, ये कौन सा अटेम्प्ट था? आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था। एक में पेपर लेंथी था एंड बायो का अगर हम टफनेस कंपेयर करें तो बड़ा नॉर्मल था, मैंने हो गया। बायो हो गया। तो एक्सपेक्टेड स्कोर आपका कितना लग रहा है? 600 क्रॉस कर जाऊँ। 600 क्रॉस। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। संगम कुमारी, आपको कौन सा अटेम्प्ट था ये? फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट। तो तीनों सेक्शंस में से आपको इजी पार्ट कौन सा लगा? इस बार केमिस्ट्री लगा। आपको केमिस्ट्री लगा। लाइक नॉर्मली बच्चे बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी लाइक पिछले आपने पीवाईक्यू किया हुआ, तो उससे कंपैरिजन में लाइक पेपर टफ था या इजी था? बराबर ही था कुछ। मॉडरेट था, मतलब फर्क नहीं है। मतलब जैसे आते हैं मैच द फॉलोइंग असर्शन रीजंस, वैसे ही है। वैसा ही। अच्छा, तो मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड थे बायोलॉजी एंड फिजिक्स। फिजिक्स का लेवल? फिजिक्स ठीक ठाक था। फिजिक्स जनरली सब लोग आया तो इजी होता ही है हमेशा के हिसाब से, है ना। पीवाईक्यू आपने किया होगा, तो उसके पिछले साल से पेपर टफ था या इजी था? कॉन्सेप्चुअल 5 to 6 क्वेश्चन कंसेप्चुअल थे। आपको एनसीईआरटी से रट कर नहीं, आप सोच करके think अच्छा। करके बना सकते तो लाइक कुछ नया पैटर्न ऑब्जर्व हुआ, लाइक मैच द फॉलोइंग ज्यादा इंक्रीज कर दिया या फिर ऐसा कुछ? हैं। स्टेटमेंट बेस्ड और सेक्शन वाइज जैसे रहते हैं। आपको कौन सा अटेम्प्ट? फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो एक्सपेक्टेड स्कोर कितना लग रहा है? आई थिंक 600। 600। 600 तो अच्छा। और एक बारी आपको कैसा लगा पेपर? हम मेरा जो बायोलॉजी में अच्छे है, तो अगर उनको बायोलॉजी को वेस्ट करना होगा तो मीडियम लेवल का था। मीडियम लेवल का, लाइक आपने पीवाईक्यू किया होगा साल का, तो उससे कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली बहुत सारा पीवाईक्यू था जो नया था मेरे, जिस टाइप का पहले सॉल्व नहीं किया था, ना डीसीपी में ना। अच्छा, लाइक नई टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे पिछले साल असर्शन रीजन मैच द फॉलोइंग वही पैटर्न रिपीट हो रहा था, लेकिन इस साल लाइक कुछ अलग क्वेश्चन देखने को मिला। जैसे कि 3 घंटे के हिसाब से वो स्टेटमेंट वाइज बहुत ज्यादा दिया था, अभी स्टेटमेंट पढ़ने में आपको टाइम लगता है, असर्शन इज राइट रीजन इज रॉन्ग, तो वो इसलिए बायोलॉजी में हमको 40 मिनट्स लग गया था। 40 मिनट जबकि लगे। जब हम टेस्ट देते थे तो हमको आधा घंटा के नाम लगता था। ओके, तो एंड क्वेश्चन का टाइप बदल गया था, लाइक असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग से हट के कुछ आया था? नहीं, सब वही आया था, लेकिन मतलब जो क्वेश्चन का टाइप था वो बहुत टफ था, मतलब एकदम लग रहा था कि आउट ऑफ सिलेबस जैसा है। आउट ऑफ सिलेबस लग रहा था। वैसे बायोलॉजी के क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही थे? अच्छा, तो आपका एक्सपेक्टेड स्कोर कितना लगा? 650 है उससे 650। तो यार अच्छा स्कोर है, ऑल द वेरी बेस्ट। फिजिक्स जो था ना वो थोड़ा टफ हमको लगता है, तो टफ था ही। नहीं, लोग कह रहे हैं फिजिक्स का पेपर टफ था पिछले बार से कंपेयर टू। हाँ, हमको तो फिजिक्स ज़्यादा टाइम नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा हमको फिजिक्स में पढ़े नहीं थे उतना, लेकिन जितना पढ़े तो उतना मतलब ठीक ही है। एक बार पूरा टाइम किया, बायो ठीक था। तो एक्सपेक्टेड स्कोर कितना लग रहा है, लाइक अप्रॉक्सीमेट? 500। 500। चलिए। सब में कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी से थे, मतलब सीबीएसई जो लॉन्च किए थे सैम्पल पेपर उसमें से। तो आपको कौन सा अटेम्प्ट चाहिए? फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट था, लाइक 12 के साथ। हाँ, तो एक्सपेक्टेड स्कोर कितना है आपका?
ये 400 फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से सही है। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट देवेंद्र कुमार। तो कैसा था और आपको कौन सा सेक्शन सबसे आसान लगा? सबसे अच्छा तो बोटनी का सेक्शन ठीक थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन मजा आया बनाने में। लेंदी था, लेकिन बनाने में अच्छा ही लगा। मतलब पिछले साल आपने पीवाईक्यू करा होगा, तो कैसा लगा उससे कंपेरेटिव? ठीक था, थोड़ा आगे। बहुत अच्छा था। मतलब उसी लेवल इजी टफनेस का पेपर कैसा था? मतलब सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से था? हाँ एनसीईआरटी था पूरा। पूरा एनसीईआरटी था? पूरा एनसीईआरटी। हाँ एनसीईआरटी। मतलब पिछले साल से इजी मानेंगे, मॉडरेट मानेंगे? पिछले साल से इजी ही है। पिछले साल से इजी है, तो कट ऑफ और ऊपर जाएगा? कट ऑफ तो जाएगा ही। कट ऑफ ऊपर जाएगा। आपका नाम? अर्चना कुमारी। ओके, लाइक आपको ये कौन सा अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट था 12th के साथ? ओके, तो लाइक ओवरऑल बताना, लाइक ब्रीफ में कि इजी था, मॉडरेट था, टफ था एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर? इजी था। मतलब पिछले साल से इजी कह रहे हो आप? हाँ, क्योंकि क्वेश्चन मेरे से लग रहे थे, बहुत अच्छे से मैं बना पा रही थी, बट लग रहा था कि थोड़ा सा और मेहनत करना है। अगर बहुत ज्यादा अगर कोई इंसान अगर पढ़े आराम से क्रैक कर सकता है। बहुत अच्छा था क्वेश्चन। मतलब आसान था पिछले साल से? लोग कह रहे हैं कि फिजिक्स टफ था थोड़ा सा पार्ट। नहीं, ऐसा नहीं है। जो सर मैम करवाए थे बिल्कुल वैसा ही, एकदम सेम टू सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन था। लाइक उसी की तरह रिलेटेड क्वेश्चन से, ऐसा कि जो जिसने अच्छे से पढ़ाई करी वो आराम से सॉल्व कर सकता है क्वेश्चन। तो आपका अप्रोक्सीमेट स्कोर कितना है एक्सपेक्टेड? लगभग 500 प्लस या 550 प्लस। 550 प्लस। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट।